लोग बेसिकली शुरुआत करते हैं टॉपिक की यहाँ पे रूल्स के साथ में। रूल्स क्या होता है, पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इसको हम लोग कह सकते हैं इट्स ए काइंड ऑफ ए सेमी ऑटोमेशन। सेमी ऑटोमेशन क्यों कहूंगा, क्योंकि इसके थ्रू से आप लोग बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो या फिर अपने कैंपेन को बेटर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन टूल्स एंड सेटिंग्स, देन यू हैव टू क्लिक ऑन बल्क एक्शन। बल्क एक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, रूल्स और स्क्रिप्ट। तो आज की क्लास टोटली इन्हीं दोनों के बेस्ड पे रहने वाली है कि हम लोग रूल्स और स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्लिक करते हैं रूल्स के ऊपर में। जैसे ही आप लोग रूल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रूल है वो आपको देखने लग जाएंगे कि कौन से रूल जो हैं अभी बेसिकली वर्कआउट चल रहे हैं इस कैंपेन के अंदर में, कौन कौन से रूल हैं जो कि इस कैंपेन के अंदर में चल रहे हैं। तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे प्लस का ये आइकन दिख रहा होगा, जैसे ही आप लोग प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो राइट, तो आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ऐड ग्रुप रूल, कीवर्ड रूल, ऐड रूल, डिस्प्ले रूल, टॉपिक रूल, प्लेसमेंट रूल, ये बहुत सारे रूल्स आपको दिख रहे हैं। ये होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड पे समझाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी बन जाए कि एक्चुअली के रूल के थ्रू से हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राइट। सबसे पहला पार्ट क्या आता है कि आप अपने कैंपेन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो जहां पे आपको लगता है कि ये चीजें मेरे कैंपेन को खराब कर रही हैं। कैसे? लेट सपोज आपका जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड के बेसिस पे भी आपको पता चलता है कि उसका आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है। तो अगर आपको पता चलता है कि एक किसी भी कीवर्ड का जो कन्वर्जन है मोर देन 500 और आपका एक्सपेक्टेड कितना था, एक्सपेक्टेड इज अराउंड 300, तो आपको लगता है कि कोई भी कीवर्ड आपका जब 500 से आईएनआर से एक्सीड कर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट आपका 500 आ रहा है और आपका एक्सपेक्टेड था 300, तो आप जनरली क्या प्रेफर करोगे, या तो ये कीवर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो गूगल आपको ऐसे तो बताएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैंपेन लॉगिन करना पड़ेगा। विदाउट कैंपेन लॉगिन किए भी हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे उसको मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कीवर्ड रूल, तो आप इसको क्लिक करते हो कीवर्ड रूल को। रूल पे क्लिक करने के बाद आपको इस रूल को नाम देना पड़ता है। हमने नाम दिया इसको कीवर्ड रूल इन कीवर्ड रूल सिंपली दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा कैंपेन है, ओवरऑल कैंपेन की बात कर रहे हैं जो कि पूरा हमारा टोटल कैंपेन है। देन यहाँ पे एक्शन की बात आती है कि आप बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो इस रूल के साथ में। रूल मींस एक गाइडलाइंस, एक आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हो अपने कैंपेन के लिए, अपने अकाउंट के लिए कि ये चीजें जब मीट करे तो मेरा ये जो बेसिकली रूल है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ये जो मेरा बेसिकली ऑटोमेशन है ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे एक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास में यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनेबल कर दे कीवर्ड, तो इनेबल के तो हमें करना नहीं है। दूसरा है पॉज कर दे उस कीवर्ड को, मींस जो कीवर्ड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको आप पॉज कर सकते हो। चेंज कीवर्ड बिड, तो आप ये भी स्ट्रेटजी अपना सकते हो। मान लीजिए आपका कीवर्ड किसी भी रीजन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसकी बिड जो है बेसिकली बढ़ा सकते हो, उस पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जो है आप बेसिकली कर सकते हो राइट। तो ये आप एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको देख सकते हो कि आप इसमें एक्चुअली में क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से इस कीवर्ड को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर आपको लगता है कि सीपीसी बढ़ाने से काम चलेगा, थोड़ा सा कैंपेन परफॉर्म करने लग जाएगा, तो आप इसका सीपीसी बढ़ा दोगे। उसके बाद ऑप्शन आता है चेंज कीवर्ड फाइनल यूआरएल। यहाँ पे आप चाहते हो जो कीवर्ड का जो यूआरएल है, मींस जो आपने लैंडिंग पेज का यूआरएल लगाया है वो यूआरएल को आप चेंज कर देना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चेंज लेवल्स, अगर आप चाहते हो कि बेसिकली कैंपेन का लेवल है वो चेंज हो जाए। या लास्ट ऑप्शन है कि बेसिकली सेंड ईमेल, कि आपको एक ईमेल चला जाए कि ये जो आपका एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है या सही से परफॉर्म नहीं हो रहा है, उस केस में आप एक ईमेल अपने आप को सेंड करके देख सकते हो, उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ भी ऑप्शन जो भी आपको सुटेबल लगता है वो एक्शन आप बेसिकली चूज कर सकते हो। मैंने चूज किया यहाँ पे पॉज कीवर्ड, कि मैं कीवर्ड को पॉज कर दूंगा, या फिर दूसरा सेंड ईमेल। सेंड ईमेल ज्यादा बेटर है बेसिकली, कि आप चाहते हो कि मेरे को एक ईमेल चला जाए, मेरा कैंपेन बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरे को एक ईमेल चला, जैसे क्या होगा कि आपका जो कैंपेन पे कंट्रोलिंग है, वो कैंपेन का जो कंट्रोलिंग है वो बेटर हो जाएगा, आपका कैंपेन और अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएगा राइट। तो यहाँ पे आपने इसको बेसिकली एक्शन को चूज कर लिया। अब उसके बाद में क्या आता है, अप्लाई टू, कहाँ पे अप्लाई होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं पूरे अकाउंट को तो चूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेलेक्टेड कैंपेन को चूज करूंगा।
अब मेरे पास में जो एक्टिव कैंपेन है मैं उनमें से चूज कर लूंगा। लेट सपोज मेरा जो एक्टिव कैंपेन है, मतलब एक्टिव क्या, मैंने अभी पॉज करके रखा हुआ है, तो मैं इसी में से एक सर्च कैंपेन में से पिक कर लूंगा। मैं देख लेता हूँ कोई और भी कैंपेन हो। ये पिक कर लिया मैंने और ये पिक कर लिया मैंने, दो दो कैंपेन को पिक कर लिया मैंने, इसको कर दिया डन। राइट, दो कैंपेन पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला रूल जो है बेसिकली अप्लाई हो जाए। अब जनरली कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो कैंपेन है उसका जो कॉस्ट है मैं उसके बेसिस पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस्ट पे क्लिक करूंगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन एक्सीडिंग मोर देन 500, कोई भी कीवर्ड जिसका कॉस्ट पर कन्वर्जन 500 से ऊपर है, मैं उस पे ये रूल लगा दिया, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर 500 से ज्यादा है तो मेरे को ईमेल आ जाए। अब जब मेरे को ईमेल आ जाएगा तो उस ईमेल के बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि ये मेरा जो कैंपेन है और ये जो मेरा कीवर्ड है वो सही है कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि गलत है, मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो बेसिकली मैं इसको पॉज कर सकता हूँ। राइट, मैं इसको पॉज कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बेसिकली अब बेटर है। गाइज मैं एक बार फिर से अपने ग्रुप्स में एक बार रिमाइंडर डाल देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है लोगों को बहुत डाउट आते हैं। ओवरऑल वैसे आप लोग मेरे को एक बार बताइए कि आप लोगों को गूगल एड समझ में आया अभी तक, जितनी भी चीजें की कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बता दीजिए कि आप लोगों को जो भी चीजें आप लोगों ने अभी तक परफॉर्म की वो आप लोगों को समझ में आया, कर रहे हो उसको प्रैक्टिकली आप लोग, कि सिर्फ बस क्लास में जो डिस्कशन हो गया बस वही आप लोग कर रहे हो, बाकी चीजें नहीं कर रहे हो और रीमार्केटिंग नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकता हूँ जिसमें मैं आज ओवरऑल सारी चीजें डिस्कशन कर लूंगा, नो वरी। अगर कोई चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो मैं उसको एक एक्स्ट्रा क्लास करा के मैं आप सबको सारे पॉइंटर्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, 2-4 दिन का, कि आप उसको प्रैक्टिस कर लो और फिर पूरे डाउट्स, एक डाउट सेशन रख दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे को सारे पॉइंटर्स बता देना क्या क्या चीजें डाउट्स हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद से। तो ये हो गया आपका पार्ट, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि बेसिकली कि आप इसको कैसे कब परफॉर्म करना चाहते हो, इसको डेली परफॉर्म करना चाहते हो, वीकली परफॉर्म करना चाहते हो या मंथली परफॉर्म करना चाहते हो। मैंने लेट सपोज कंडीशन लगा दी कि मैं इसको वीकली परफॉर्म करना चाहता हूँ, वीकली कि एक वीक में ये बेसिकली और डेटा जो है बेसिकली परफॉर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ये बता देगा जब ये रूल अप्लाई हुआ तो कितने कीवर्ड्स पे इम्पैक्ट आया। अब देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड पे इम्पैक्ट आया। देर आर अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे लिखा हुआ है 34 कीवर्ड जो कि इस रूल के साथ में जिन पे चेंज आने वाला है, वो सारा इन्होंने बता दिया कि 34 कीवर्ड्स हैं जिसपे ये इम्पैक्ट आने वाला है। राइट, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए करंट सिनेरियो में ये आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से इस पर वर्कआउट कर सकते हो, किस तरीके से चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। मैं अगर सेव कर दूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन प्रीव्यू करके भी आप चेक कर सकते हो कि ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया कैंसिल, मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे रूल। मैं 3-4 रूल आपको बता देता हूँ, बाकी के रूल्स की जिम्मेदारी मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप अपने बेसिस पे थोड़ा सा इसको रिसर्च करके आना कि कैसे आप इसको कर सकते हो। देन है आपका बेसिकली प्लेसमेंट रूल, इसको भी हम देख लेते हैं। प्लेसमेंट रूल, प्लेसमेंट रूल किस लिए लगाते हैं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट मतलब कि ऐसी साइट्स पे दिख रहा है जहां पे जो इंप्रेशन है वो उसको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। राइट, तो आप चाहते हो जहां पे इंप्रेशन ना मिले, जहां पे कन्वर्जन ना आए, उसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हो, उसको आप निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने दे दिया प्लेसमेंट एक्सक्लूजन। मैं चाहता हूं कि प्लेसमेंट एक्सक्लूड, प्लेसमेंट समझते हो ना आप लोग, प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां पे आपकी वेबसाइट दिखती है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट दिखती है। कल लकीली मेरे को एक बहुत अच्छा कैंपेन ऑडिट करने के लिए मिला जिसका जो टोटल स्पेंड था वो था अराउंड 84 मिलियन के आसपास स्पेंड था उसका। तो 84 मिलियन उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया, और हाँ इंडिया ही पूरा टारगेट कर रखा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको उस ब्रांड का, लेकिन वन ऑफ द टॉप ब्रांड है इंडिया का। जो हम लोगों ने करीब कल रात को, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाने के बाद मेरे को एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट का कॉल आया कि उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैंपेन ऑडिट करना है। तो उनका कैंपेन हम लोगों ने करीब 11:15 बजे तक मैंने ऑडिट किया। मेरे पास बहुत अच्छे पॉइंटर्स आए थे, राइट, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग मिस्टेक करते हैं। और ये पूरा का पूरा एजेंसी हैंडल कर रहा था उनके क्लाइंट को, पूरा पूरा काम को हैंडल कर रहा था, वो काम इनके पास में आया। हम लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखी कि जो लोग नए लोग होते हैं ना, जिनको नहीं समझ में आता वो कहाँ मिस्टेक करते हैं। कोई रूल नहीं था, कोई कस्टम ऑडियंस बिल्कुल सही से नहीं बनाया हुआ था। कस्टम ऑडियंस की जो लिस्ट थी वो थी अराउंड 1200 के आसपास कस्टम ऑडियंस की लिस्ट थी। 1200 कस्टम ऑडियंस की लिस्ट थी। आप समझ सकते हो, कैन यू एक्सपेक्ट हाउ वी कैन ऑडिट इन फ्यूचर। डेफिनेटली यू गाइस कैन ऑडिट। जैसे कि आप बेसिकली आप लोग
फ्री में भी ऑडिट कर सकते हो। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को कैंपेन ऑडिट करने का मौका मिले ना, तो क्योंकि यू गाइज कैन मार्केट में आप इजिली बोल सकते हो कि यू गाइज आर इनटू गूगल एड्स, आपको एक्सपर्टीज है गूगल एड की। और अगर मेरे साथ में कोई भी जो मेरा टेस्ट होगा, राइट, जो मेरा टेस्ट होगा, जो टेस्ट में बेटर परफॉर्म करेगा, मैं उसको 20 मिलियन के कैंपेन्स को ऑडिट करने का ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दूंगा। ठीक है, वो मेरे साथ में बैठ के जो टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा, जिसका सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा, मैं उसको 20 मिलियन के कैंपेन को ऑडिट करने का अपॉर्चुनिटी दूंगा मेरे साथ में बैठ के। वो 1 1.5 घंटा स्पेंड करेगा टाइम, वो हर एक कैंपेन के सारी बारीकियों को सीखेगा, राइट। लेकिन उस इसका टेस्ट में सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा, राइट गाइज, एक सेकेंड ये राइट, तो हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और मैं उस ऑडिट में आप लोगों को बहुत हद तक बताने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली वर्कआउट, पहले इस टेस्ट को पहले आप लोग क्रॉस करो। ये मेरे साथ वर्कआउट करना है तो आपको पहले टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। ये आप लोगों का ट्यूसडे को टेस्ट होगा। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से टेस्ट में परफॉर्म करते हो। उसके बाद हम मैं डेफिनेटली आप लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक ही कैंडिडेट, मुझे जो बेस्ट लगेगा, जिसका एफर्ट बेस्ट लगेगा, मैं उसको पिक करूंगा, हम लोग साथ में बैठ के ऑडिट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सबको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता, लेकिन बेसिकली क्या है कि लाइव कैंपेन्स पे डेटा कुछ प्राइवेसी होता है, मैं बहुत लोगों को नहीं बिठा सकता साथ में, तो मैं एक दो को ही बिठा सकता हूँ, और वो भी मैं अपने एंड पे थोड़े से सेफ्टी लेके ही बिठाऊंगा, ताकि उनको मैं समझा सकूं क्या चीजें हैं नहीं है, राइट। तो टेस्ट पे डिपेंड करेगा। देन हमने प्लेसमेंट एक्सक्लूजन की बात की। अब यहाँ पे क्या क्या है, इनेबल प्लेसमेंट, आप चाहो तो प्लेसमेंट को इनेबल कर दो। चेंज मैक्सिमम सीपीसी बिड, अगर आप चाहते हो कि बेसिकली उसका बिड बढ़ाना चाहते हो, वो कर दो। सीपीएम जो आपने बेसिकली, हम लोग उसका 1000 के बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। देन आपका बिड एडजस्टमेंट, आप बिड एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हो, मतलब 5% 2% उस पर बढ़ा सकते हो। सेंड ईमेल, तो हम सेंड ईमेल ही रखेंगे। और ये कहाँ पे अप्लाई करना है वो देख लीजिए। आपको कैंपेन सेलेक्ट करने, मैं 2 कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइव गूगल एड्स में ऑडिट से बढ़िया कोई चीज नहीं होती, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। अगर आप गूगल एड्स कर रहे हो और आपको ऑडिट करने के लिए मौका मिलता है कोई बहुत बड़ा कैंपेन, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि किसी का 5 5 साल का काम ना आपको 1 मिनट में देखने के लिए मिलता है। और गूगल एड ऐसी चीज है ना कि आप अगर 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाओ ना किसी के एक्सपर्ट के साथ में, आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो भी एक्सपर्ट थे जो मेरे साथ में बैठे हुए थे, एंड हम लोगों को इतने आइडियाज आ रहे थे उस कैंपेन को देखिए। आप समझ सकते हो गाइज, 84 मिलियन स्पेंड था उसका, राइट, गूगल एड्स के ऊपर में। तो वो किस लेवल पे वो लोग कैंपेन चला रहे थे, किस लेवल पे। टोटल उनके जो कैंपेन्स थे अराउंड 38 या 39 कैंपेन्स थे उनके पास में। 7 8 शॉपिंग के कैंपेन थे, 10 12 सर्च के कैंपेन थे, 3 4 वीडियो के कैंपेन थे। और इतना कुछ मैनेज करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो हमने पिक किया प्लेसमेंट को। तो ऑडिट आप कभी भी मत छोड़ना, उसके लिए ये मत सोचना कि भाई सामने वाला पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि जो ऑडिट का नॉलेज है ना, वो आपका हर आपका जो विद टाइम आपका ना मनी बढ़ा देगा। अगर आप 1000 रुपए चार्ज कर रहे हो आज, और वही ऑडिट का ना आप 2 साल के बाद आप आराम से 1 घंटे का 10 10 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाया, बेसिकली कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास में कंडीशन आ रही है। तो मैक्स सीपीसी पे मैं लगाता हूँ कंडीशन कि जो मैक्स सीपीसी है उस केस में थोड़ा सा इसमें हम वेरिएशन करना चाहते हैं, कि अगर उसका जो मैक्स सीपीसी भी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कंडीशन को आप लोग भी थोड़ा सा मेरे को सोच के बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने प्लेसमेंट एक्सक्लूजन को पिक किया, राइट। मैंने सोचा कि मैं मेरे को एक मेल आ जाए, मेल किस में आ जाए, मैंने 2 कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया। ये कैंपेन वीडियो कैंपेन है, तो ये बेसिकली कहाँ पे दिखते हैं, वीडियो कैंपेन। इसमें मैं एक और ऑप्शन जो पिक कर लेता हूँ, मैं डिस्प्ले का कैंपेन भी पिक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने डिस्प्ले का कैंपेन भी पिक कर लिया, राइट। और यहाँ पे मैं बेसिकली कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, कि हम लोग पीवी, हाँ, कॉस्ट पर व्यू जो है ना, अगर कॉस्ट पर व्यू बेसिकली ग्रेटर देन, है ना, ये किस केस में मेरे को ईमेल भेजेगा, जब कॉस्ट पर व्यू है वो बेसिकली एक्सीड कर जाएगा 5 रुपीज से, या फिर हाँ 5 रुपीज मान लेते हैं किसी भी प्लेसमेंट का, एक्सीड कर जाएगा तो मेरे को ईमेल आ जाए, राइट। ये वाली कंडीशन है। तो इसको मैंने फ्रीक्वेंसी क्या बना दी, वीकली। अच्छा, जो रूल्स लगाओगे उसमें आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। आप स्ट्रेट अवे रूल कुछ भी नहीं लगा सकते हो, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सकता है मैंने जो रूल लगाया है कि वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको कीवर्ड से आपको रूल लगाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रूल लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपने इसको पिक किया
और कंडीशन क्या है, जो मैक्स सीपीवी है वो ग्रेटर देन 5 है, राइट। तो हमने पिक किया, तो अब इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं कि ये बेसिकली इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ा यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको ये एक्चुअली में ये इंप्लीमेंट बेसिकली नहीं हो रहा है। हाँ, 5 रुपीज 5 रुपीज पर व्यू का, राइट। मैक्स मैक्स लगाया है ना मैंने, मैक्स सीपीवी 5 रुपीज है। तो बेसिकली मैंने ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया। मैं इसको कम करूंगा क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, राइट। कोई भी नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जो मैक्स सीपीवी है वो मैं कर देता हूँ 1 रुपीज। ये रूल मेरे को लगता है बेसिकली सही से एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है। आई फील ये हो नहीं पा रहा है। इसमें कंडीशन हमें ना, कंडीशन जो है ना वो सही से उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये कुछ कंडीशन है नहीं इसकी सही से, तो मतलब मुझे लगता है प्लेसमेंट के जो कंडीशंस है ना वो इतना अच्छे से इसमें एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, या इतने अच्छे से इसमें डाला नहीं गया है। वो एक प्रॉब्लम है। बिड स्ट्रेटजी टाइप, यहाँ पे अब हम बिड स्ट्रेटजी टाइप क्यों चेंज करेंगे, ये भी मेरे को मतलब कि एक रूल होना चाहिए ना, हम भाई क्यों चेंज करेंगे, है ना। हम यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स अप्लाई कर देंगे, बट हम ये यहाँ पे किस किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। कुछ इसकी ना कंडीशन ही सही नहीं आ रही देखा जाए तो कुछ सही तरीके से कंडीशन नहीं आ रही, तो इसको हम छोड़ दें प्लेसमेंट को अभी के लिए, क्योंकि इसका जो कंडीशन आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, राइट। इसमें मुझे और ऑप्शंस चाहिए थे जो कि बेसिकली यहाँ से परफॉर्म नहीं हो रहे। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं, जो कंडीशन यहाँ से मैच नहीं होते हैं, या कोई भी एक्शन ऐसा है जो बेसिकली आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने का। रूल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल। इस पे मैं फिर दूसरा रूल के बारे में सोचता हूँ। मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया, यहाँ पे मैंने कैंपेन बेसिस पे रूल डिसाइड किया, और मैंने यहाँ पे रूल का नाम दे दिया कैंपेन रूल। आप जो भी रूल लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। एक्शन, कैंपेन रूल का एक्शन क्या है कि आप चाहते हो बेसिकली, हाँ यहाँ पे भी सेंड ईमेल करेंगे हम लोग। आप लोग पॉज भी कर सकते हो, लेकिन पॉज में क्या होता है, पूरा कैंपेन पॉज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड कैंपेन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे मैंने ये 3 चलते हुए कैंपेन बेसिकली सेलेक्ट कर लिए, राइट। हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली कंडीशंस लगा देते हैं। कंडीशन हमारी क्या है कि बेसिकली जो आपका कन्वर्जन मैट्रिसेस है, ये फिर से मैं जाता हूँ कॉस्ट पर कन्वर्जन के ऊपर में ही। अगर मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन ग्रेटर देन किसी भी बेसिकली कैंपेन का पर कन्वर्जन 300 प्लस है, तो उसको मेरे को दिखा दे, है ना। और ये एग्जीक्यूट करे वीकली बेसिस पे। यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो जनरली बहुत सारा आएगा मेरे को जहां तक लगता है। अच्छा, एक ही आया है, जो ये वाला कैंपेन है डिस्प्ले वाला। ये डिस्प्ले वाला मेरे पास आया है कि 300 से ऊपर इसका कॉस्ट पर कन्वर्जन जा रहा है इस टाइम पे, राइट। तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, इस कैंपेन के ऊपर में चेंजेस कर सकता हूँ होपफुली। तो आप लोगों को, सब लोगों को ये फैक्टर्स क्लियर हो गया, रूल का फैक्टर की रूल में क्या क्या होता है। गाइज प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को ये वाले रूल्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप ये नहीं लगाना चाहते हो, आप बेसिकली ऐड रूल लगाना चाहते हो। ऐड रूल में क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया ऐड रूल। आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि रूल कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर से हमने ये रूल सेलेक्ट किया, ऐड के बेसिस पे हमने रूल लगाया। अब ऐड पे क्या है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कि वो फिर से ईमेल सेंड कर दे। ईमेल सेंड करना थोड़ा सा रिस्की नहीं होता है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। और यहाँ पे सेलेक्टेड कैंपेन किया, आपने एक कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे बेसिकली 2-3 कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन पुट किया। कंडीशन क्या है कि भाई, अच्छा हमने किस बेसिस पे लगाया था, ऐड के बेसिस पे लगाया था। तो ऐड के बेसिस पे हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, मान लीजिए परफॉर्मेंस डिसाइड कर लेते हैं कि जो इसका सीटीआर है, राइट, जो सीटीआर है वो बेसिकली लेस देन आपका, क्योंकि बहुत लो सीटीआर होना भी गड़बड़ है, राइट, कि लेस देन आपका 1 है। 1 भी क्या, आप क्योंकि डिस्प्ले भी चल रहा है तो डिस्प्ले में 0.5 मान लेता हूँ, 0.50, राइट। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके बेसिस पे वीकली लगा दिया। यहाँ पे वीकली लगाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ प्रीव्यू, तो मेरे को दिख जाएगा बेसिकली कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैं इसको रूल को फिर से चेंज कर देता हूँ। कंडीशन आप चेंज करते रह सकते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने फिर से परफॉर्मेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं मान लीजिए और कंडीशन को लगा देता हूँ।
ये भी लगा सकता हूँ गाइस, देखिए ये वीडियो प्लेड अप टू वीडियो, ये मान लीजिए, नहीं ये नहीं लगाएंगे वीडियो, वो वाली कंडीशन सिर्फ वीडियो कैंपेन में लगा पाएंगे हम लोग। और हम लोग कोई और कंडीशन देख लेते हैं, परफॉर्मेंस वाली छोड़ के हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन पे हम लोग लगा देते हैं। कन्वर्जन वैल्यू पे जा रहा है, कन्वर्जन वैल्यू पे भी, क्योंकि हमने पूरी तरीके से कन्वर्जन वैल्यू को इसमें ट्रैक नहीं किया हुआ है। तो अगर आप कन्वर्जन वैल्यू पूरी तरीके से ट्रैक करते हो तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, राइट। अब अगर आप वो कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो गूगल की बाय डिफॉल्ट फीचर है। वो जब तक आप, वो गूगल चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बजट लगाओ, आप कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली, उससे आपके कैंपेन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो लिमिटेड बाय बजट दिखाएगा, वो कुछ दिनों तक दिखाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके लिए वरीड होने की कोई जरूरत नहीं, वो आता ही आता है जब भी आपके, गूगल हमेशा कहता है कि भाई ज्यादा पैसे लगाओ। यहाँ पे चलो कॉस्ट पर कन्वर्जन के बेसिस पे फिर से मान लेते हैं। मैं वैसे चाहता था कुछ और मैट्रिसेस, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा डेप्थ में जाके। 150 से ऊपर मैं मानता हूँ कोई एड कॉपी जिसको बेसिकली मेरे को लगता है कि जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे को सारी एड कॉपीज दिख जाएंगे जो 150 रुपए से ज्यादा। तो मेरे को यही दिवाली दिखी है, बाकी का परफॉर्मेंस, वही डिस्प्ले का कैंपेन का परफॉर्मेंस इतना सही नहीं है। वीडियो वाले के सही है, वो 150 से भी कम, 50 से भी कम में कन्वर्जन ला के दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके कैंपेन के साथ में, तो आप बेसिकली चेंजेस कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको इस चीज का पूरा इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको मिल जाएगा, राइट। देन सेकंड पार्ट आता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रूल सबको क्लियर हो गया होगा कि रूल का यही है फीचर, आप जितने रूल लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है मेनली, कि इसमें आप लोग कुछ बने बनाए कोड होते हैं, जो बने बनाए, यहाँ पे देखो मैंने स्क्रिप्ट के लिए ऑटोमेटिकली पहले से ही कुछ स्क्रिप्ट इस पे मेरे पास में है। ऑलमोस्ट 102 के आसपास मेरे पास में स्क्रिप्ट है, राइट। अब स्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, 102 स्क्रिप्ट हैं इसमें टोटल। स्क्रिप्ट क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें आप रूल्स के थ्रू से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जैसे कि मेनली रिपोर्टिंग, कल मैं आपको रिपोर्टिंग बता रहा था ना, तो रिपोर्टिंग में सारी रिपोर्टिंग आपको नहीं मिल पाती है नॉर्मल बाय डिफॉल्ट फीचर के साथ में। और इसमें अगर आपको बेसिकली डिटेल रिपोर्टिंग चाहिए या बहुत डेप्थ में रिपोर्टिंग चाहिए, तो उस केस में आपके पास में क्या सिनेरियो होता है कि आप स्क्रिप्ट अप्लाई करके इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर जो फंक्शनैलिटी है उसको आप बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। आप स्क्रिप्ट अप्लाई करके अपना काम जो है वो कर सकते हो। तो उस केस में आप स्क्रिप्ट को अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है सबको, राइट। आप इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया, ज्यादातर जो यूजेज है स्क्रिप्ट का वो मेनली यूज होता है रिपोर्टिंग के लिए। अब रिपोर्टिंग में भी देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग को, ये मैंने सिर्फ इसी में यहाँ से कोई स्क्रिप्ट नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आपको बताने के लिए मैंने ये उठाया है बेसिकली कि एड मैनेजमेंट स्क्रिप्ट है कि आपको डेटा दे देगा, जैसे पॉज लो कीवर्ड्स विद लो क्वालिटी स्कोर। जो कीवर्ड लो क्वालिटी के हैं उनको कह रहा है पॉज करने के लिए। मान लीजिए किसी का स्कोर जो है वो किसी का जो कीवर्ड का वो है, आपका मान लीजिए 500 कीवर्ड यूज कर रहे हो या 1000 कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है चीजों को चेक कर पाना। तो अगर आपका 5 से नीचे क्वालिटी स्कोर है, तो ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको ओपन करोगे, ये वाला जो स्क्रिप्ट है आपको हेल्प कर देगा इसको एग्जीक्यूट करने में। क्वालिटी स्कोर तो आप सबको पता चल गया है, यहाँ से आपको वो स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं, ये बेसिकली अपने उस पे आई थिंक इन्होंने हटाया है जस्ट रिसेंटली, कोई नहीं, हमें ऐसे भी मिल जाएगा। जनरली गूगल भी करना आप, अगर चलो ये नहीं मिल रहा है, मैं किसी और चीज को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, एक काम नहीं करेगा तो 10 काम करेंगे। ऑटोमेटिकली पॉज एड्स विद लो सीटीआर, बहुत लो सीटीआर है तो आप उस एड्स को ऑटोमेटिकली पॉज कर सकते हो। कुछ में स्क्रिप्ट मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डे बाय डे ये पुराना होता जा रहा है, तो कुछ स्क्रिप्ट हट जा रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट अभी भी अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसको रख सकते हो कुछ पोर्शन को, कुछ पोर्शन का आपका ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास में ये वाला स्क्रिप्ट है, ये वाला स्क्रिप्ट जो ऑटोमेटिकली पॉज ऐड, कौन से ऐड को, जिनका सीटीआर लो है। तो आप यहाँ से बेसिकली इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लोगे, इस स्क्रिप्ट वाले पार्ट को यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, यहाँ तक आपका कॉपी हो गया, कंट्रोल सी। और इसको कॉपी करने के बाद आप ये वाला पोर्शन आप हटा दोगे पहले, राइट। आपको ये हटाना पड़ेगा, जैसे ही हटाओगे उसके बाद इसको आप पेस्ट कर दोगे, राइट। इसको आप पेस्ट करोगे और यहाँ पे आप देख लोगे कि यहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं पास करनी पड़ रही है आपको। यहाँ बेसिकली लिखा हुआ है कंडीशन, यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन ये जो डबल
एरो मार्क्स है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, बड़े लोग आप भी बन जाओगे ना, आप लोग भी 6 महीने में ऐसे में। हाँ डेफिनेटली रिसोर्सेज मिल जाएगा, सारे रिसोर्सेज मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लोगों को भी बड़े लोग बनाना है यार, आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो चीजों को, तो डेफिनेटली 6 महीने में 1 साल में आप लोग भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप लोग भी अच्छे कैंपेन मैनेज करने लग जाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आप इसमें स्क्रिप्ट को अप्लाई करते हो, आपके पास में कोई भी एक अच्छा कैंपेन आ गया ना, जिस दिन भी एक अच्छा कैंपेन आ गया, आपको ये सब अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट, ये देखो आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होता है, जब भी डबल लाइंस पीछे में, किसी भी लाइन के पीछे में जब डबल लाइन होता है, ये वाला डबल लाइन, इसका मतलब होता है वो कमेंट पास है। तो वो एक तो दिखा गया कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब ये किसने बनाया है, क्रिएटेड बाय, उसका भी नाम लिखा गया है, ठीक है। ये किस वेबसाइट से लिया गया है, उसका भी नाम लिखा गया है कि फ्री, मतलब कई लोग इसको देख के डर जाते हैं। राइट, पहली बात ये चीज, 4-5 लाइनें तो बस उसके बारे में है जिस बंदे ने इसको बनाया है। राइट, उसके बाद में उसने एक बेसिक सा कोड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिक सा कोड लिखा है, और यहाँ पे आपको कहीं ना कुछ इंफॉर्मेशन बेसिकली पास करनी पड़ेगी। लेट स्टार्ट बाय गेटिंग ऑल द एड ग्रुप्स दैट आर एक्टिव। राइट, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपको ट्रिगर कर रहा है जितने भी एड ग्रुप्स आपके इनेबल हैं। राइट, यहाँ पे जितने भी आपके एड ग्रुप्स इनेबल हैं आपके कैंपेन के अंदर में, उसको उठा लेगा। देन ये लिखा हुआ, देन वी विल गो थ्रू ईच वन, ये हर एक के साथ में जाएगा, हर एक को देखेगा। राइट, और इसके बाद अच्छा, ये क्या कंडीशन क्या लगा रहा है, पॉज, ये पॉज करेगा आपके लो सीटीआर वाले को। और यहाँ पे आप बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन कई सारे स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं, ये स्क्रिप्ट बड़ी बेसिक सी स्क्रिप्ट थी। राइट, इसमें आपको चेंजेस शायद ही करना पड़े, कोई भी चेंजेस की जरूरत इसमें ना के बराबर है इसमें चेंजेस, और इसको आप करोगे प्रीव्यू। राइट, और इसको करोगे एग्जीक्यूट, इसको यहाँ पे कोई भी एरर या कोई भी इशू नहीं बता रहा है, और उसके बाद आप इसको कर दोगे रन। मैं रन नहीं करूंगा क्योंकि इसका बेसिक, आप सिंपली इसको आपको ऑथर, हाँ पहले आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। ऑथराइज क्यों करना पड़ेगा, कोई भी स्क्रिप्ट विदाउट ऑथराइजेशन के एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर इसको आप ऑथराइज नहीं करोगे, मींस आप अपनी प्राइमरी आईडी से इसको ऑथराइज नहीं करोगे, तो ये आपका नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्योंकि अब किसी थर्ड पार्टी का है ना, ये थर्ड पार्टी का है, मान लीजिए आप मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑथराइज क्यों मांगा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट मेक चेंजेस ऑन ए यूजर बिहाफ, मींस आपके बिहाफ पे स्क्रिप्ट जो है आपके कैंपेन में चेंजेस करता है। आप थर्ड पार्टी सोर्स का यूज कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी डेटा का यूज कर रहे हो। मैं यहाँ से एक कोड उठा के मैं अपने कैंपेन में डाल रहा हूँ, जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा, ऑथराइज नहीं करूंगा, तब तक ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ ऐसा डाल दिया हो जो कि शायद आपको ना समझ में आया हो, और उस रीजन से आपका पूरा का पूरा कैंपेन उड़ जाए, या पूरा का पूरा कैंपेन आपका डिसेबल हो जाए। राइट, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे पॉज लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल टर्म में बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ पॉज, इसको पॉज को करके आप कर देते हो डिलीट, तो आपके जितने भी एड ग्रुप होंगे जो लो परफॉर्मिंग एड्स होंगे, सारे के सारे उड़ा देगा। ठीक है, तो किसी ने मान लीजिए एक छोटा सा मिस्टेक किया और ओपन सोर्स में कोई ऐसा कोड डाल दिया जो कोड आपके पूरे के पूरे कैंपेन को उड़ा सकते हैं, एड ग्रुप को उड़ा सकते हैं। राइट, तो आपके लिए कितना हार्म हो सकता है, इसलिए आपको उसको ऑथराइज करना पड़ता है, उसको अथॉरिटी देना पड़ता है कि हाँ भाई आप चेंजेस बेसिकली कर लीजिए, आप मेरे कैंपेन में जो भी आपको चेंजेस लगता है आप बेसिकली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको ऑथराइज किया जाता है, उस पर्टिकुलर कोड को ऑथराइज किया जाता है। होपफुली क्लियर हुआ सबको, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि मैं ये ऑथराइजेशन क्यों दे रहा हूँ। और ये आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जहां पे लिखा है ना, ये वाला स्पेशली पढ़ना है, जो ये रेड में लिखा होता है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपका एक्शन सही से नहीं परफॉर्म, अगर गलत परफॉर्म हो गया, तो आपके लिए बेसिकली इशू हो जाएगा। राइट, कभी भी अगर आपका वो एक्शन सही से नहीं हुआ तो आपके लिए इशू हो जाएगा, इसलिए आपको बड़ा केयरफुली इस एक्शन को एग्जीक्यूट करना है। पर्पस क्या है इसका, सर बहुत सारे पर्पस हैं इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे, और आपके बेसिकली आपके बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, जो आपको ऐसे नहीं मिल पाता है, नॉर्मली नहीं मिल पाता रिपोर्टिंग के फॉर्म पे। बड़े क्लाइंट्स जो होते हैं जिनका कैंपेन, जैसे मैं आप इन लोगों को एग्जांपल बता रहा था, कल मैं कैंपेन ऑडिट कर रहा था, जहां पे जो कैंपेन का ओवरऑल जो बजट था वो पिछले 4-5 साल का, वो 84 मिलियन था। राइट, तो वो ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास था। और इतना बड़ा जब कैंपेन हो तो उसमें बहुत सारे एड कॉपीज होते हैं,
छोटे कैंपेन्स में तो मानता हूं कि चलिए ठीक है, 2-4 एड कॉपी, 2000, 5000, 10,000 का बजट होता है, इतना रिस्क नहीं होता है, तो वहां पे आप सोचते भी नहीं हो स्क्रिप्ट लगाने के ऊपर में। लेकिन जब आपका कैंपेन ऐसा होता है, जब मंथली बजट आपका 10 लाख होता है, 20 लाख होता है, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास में स्क्रिप्ट, रूल्स, ये सब एग्जीक्यूट आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉपर, अच्छा इसमें भी क्या है, ये तो बेसिक, बहुत बेसिक सा हमने स्क्रिप्ट एक समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सा उठाया, लेकिन अगर आप इस स्क्रिप्ट की पूरी डिटेलिंग पढ़ोगे तो इसमें आपको जो 102 स्क्रिप्ट दिखा रहा है, इसमें बहुत सारे बेसिकली फीचर्स हैं, या बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे, इसमें अगर आपको लगता है, जैसे कि आपके कई बार क्या होता है ना, डिलीट ऑल डिसअप्रूव एड्स, आपके कैंपेन में इतने सारे डिसअप्रूव एड होते हैं, मैन्युअली डिलीट भी नहीं होते। ये जो आपने भी पुनीत जी नोटिस किया होगा कि कई बार जो आप एड्स डिलीट कर देते हो ना, वो वहीं पे कैंपेन में दिखते रहते हैं बार बार। अगर आप उसको डिलीट कर देते हो फिर भी आपके दिखते रहते हैं वो कैंपेन में। तो ये स्क्रिप्ट का रूल का यूज करके आप उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिलीट ऑल डिसअप्रूव एड्स। तो ये थर्ड पार्टी टूल है, थर्ड पार्टी कोड है, जो कि आपके कैंपेन पे एक्शन परफॉर्म करेगा और आपके कैंपेन में से वो पूरे के पूरे एड्स को हटा देगा। तो सिर्फ अब यहाँ पे फिर से वो कॉपी कर लोगे, राइट। यहाँ पे भी आपको कुछ भी वेरिएबल पास नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो आपको कोई भी वेरिएबल पास नहीं करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। कोई ऐसा बड़ा कैंपेन हो ना, वो मैं कोई ऐसा कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा स्क्रिप्ट हो। अच्छा, करेक्ट एड्स फ्रॉम ए स्प्रेडशीट, ये एक इंटरेस्टिंग सा बेसिकली आपका एक इंटरेस्टिंग सा स्क्रिप्ट है। इसको जब आप ओपन करते हो, इसमें मेरे को चांसेस लग रहा है कि ये आपको फिर से उसी साइट पे भेज देगा जो हमें इनिशियली भेजा था। अच्छा, इन लोगों का सही नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, और फिर से अपने साइट पे लेके चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी स्क्रिप्ट है ना जो सही से दिखाते नहीं है। ये फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ये भी नहीं सही है इतना। अच्छा, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क प्लेसमेंट, ये इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो डिस्प्ले नेटवर्क जो दिखता है आपका, वो पूरा का पूरा एनालिसिस ये गिटहब पे लेके चला गया। ये जो स्क्रिप्ट है, ये गिटहब क्या है, ये रिपोजिटरी है। गिटहब जो वेबसाइट है, आप लोगों ने शायद, आप लोगों में से कुछ लोगों ने गिटहब को यूज भी किया होगा। सर बहुत सारे डेवलपर हैं, बहुत सारे डेवलपर हैं जिनको स्क्रिप्ट की नॉलेज होती है, जिनको कोडिंग की नॉलेज होती है, और जो लोग बैठ के यही काम ही करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, इनसे इनको फायदा है। फायदा क्या है आप देखो, एक तो इनका ब्रांडिंग हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी होता है कि किस कंपनी ने बनाया, किस पर्सन ने बनाया, किस इंडिविजुअल ने बनाया, यहाँ पे लिखा होता है नॉर्मली, राइट। और यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। यहाँ पे बेसिकली इस पोर्शन से लेके हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इस पोर्शन से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। अब ये इतना डिटेल स्क्रिप्ट है ना, इसको अब ये हमने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, इसको देखिए डर मत जाना यार कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में रह के हम लोग ये क्या स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की बात करने लग गए, है ना। ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत सही होता है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रिस्क है और आप कुछ, आपको प्रॉब्लम आएगा, या फिर थोड़ा सा समझोगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ आप देखिए, अच्छा ये चीज अपने विशिष्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये पूरे कैंपेन में एग्जीक्यूट होगा कि एक किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर बेसिकली प्लेसमेंट पे एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये टोटली जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे देखो लिखा भी होता है। अब इसमें जब देखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क अलर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे आप कैंपेन्स भी डाल सकते हो। बहुत जगह पे ऑप्शन होता है जहाँ पे आप बेसिकली कैंपेन के नाम वगैरह जो है बेसिकली डाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंपेन नेम, तो आप चाहते हो तो पर्टिकुलर किसी कैंपेन पे भी, अब एनी, यहाँ पे उसके ऊपर में इंफॉर्मेशन भी लिखा होता है कि आप बेसिकली किसी इंडिविजुअल कैंपेन के ऊपर में भी परफॉर्म कर सकते हो। मैंने तो एक बल्क में मैंने बेसिकली क्या किया कि एक बल्क में पूरा का पूरा डेटा उठा लिया है और उसके बेसिस पे मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर में भी ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से, इस चीज को कभी मिस मत करना। ये जो आपको दिख रहा है बैक स्लैश, ये आपको बताता है कि एक्चुअली में क्या करने की कोशिश हो रही है, राइट। यहां से आप उस चीज को, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या पर्टिकुलर डेटा को बेसिकली उठा सकते हो, और वहां पे जो भी चेंजेस करना चाहो, जैसे ये है कि आप यहाँ पे कैंपेन का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे एड ग्रुप का नाम लिख सकते हो, और बाकी चीजें वो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। तो यहाँ पे इनके शुरू में भी लिखा होता है कई बार, ये वाले सोर्सेज में भी
अच्छा, इसके अलावा आप अगर सर्च करते हो गूगल एड्स, राइट, तो यहाँ पे भी आपको गूगल एड की जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट developers.google.com, यहाँ से आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक चैट में ड्रॉप भी कर देता हूँ। ये वाले स्क्रिप्ट उठाने की कोशिश करना, क्योंकि थर्ड पार्टी वाले जो स्क्रिप्ट होते हैं ना, वो मैंने आपको कहा कि वो कई बार डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए, राइट। कि मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट डाल दिया जो कि आपके कैंपेन को मॉनिटरिंग कर रहा है, तो आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे देखो, गूगल एड्स ऑटोमेशन मेड इजी, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको आप गेट स्टार्टेड करोगे, अब ये देखो आपको बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये बड़ा इजी होता है और बहुत सही से इंफॉर्मेशन दी होती है, उसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको और भी स्क्रिप्ट यूज करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि डिटेल रिपोर्ट इन एक्सेल शीट स्क्रिप्ट वाया गूगल एड्स, राइट। अगर आपको एक्सेल शीट में रिपोर्टिंग चाहिए तो अकाउंट समरी रिपोर्ट स्क्रिप्ट, राइट, आपको पूरा का पूरा अकाउंट का समरी चाहिए, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। इस तरीके से आपको कुछ समरी चाहिए, आपको क्लाइंट को दिखाना है या फिर आपके खुद के लिए भी आपको यूज के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो ये वाला आप स्क्रिप्ट उठा के 2015 में बना हुआ है, ये लिखा हुआ है गूगल गूगल राइट्स रिजर्व, गूगल ने खुद बनाया हुआ है ये स्क्रिप्ट, और ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूर स्प्रेडशीट यूआरएल, ये आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूआरएल को पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले ही दिया हुआ है, ये वाला आपको, आप अपने अपने नॉर्मल जो आपका गूगल का स्प्रेडशीट होता है ना, वही बेसिकली उठा सकते हो और उसको ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेट भी दिया हुआ है, मेक ए कॉपी ऑफ दिस टेम्पलेट स्प्रेडशीट, ये देखिए ये स्प्रेडशीट आप उठा सकते हो, मेक ए कॉपी, ये देखो आपका बेसिक सा एक बन के आ गया। अब यहाँ पे आप अपना समरी और डेटा जो है बेसिकली जिस भी कैंपेन का आपको चाहिए, ये गूगल का बनाया हुआ स्प्रेडशीट है, इसको आप लोग उठा सकते हो। ये देख रहे हो आप लोग, ये इसको हमने उठा लिया, यहाँ पे अपना डिटेल विटेल सारा जो भी एंटर कर दिया। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जब आपने इसको कॉपी कर लिया, मैं इसको फिर से बैक में चला जाता हूँ, मैंने ये आपको स्क्रिप्ट बता, ये स्प्रेडशीट बता दिया, इसको ही कॉपी कर लेना है आपको, जो आपने बेसिकली आपने बनाया अपने लिए, इसको कॉपी कर लेना है। फिर उसके नीचे जाओगे, यहाँ पे जैसे लिख दिया ना इसने अकाउंट परफॉर्मेंस, ये कहाँ गया, हाँ ये टेम्पलेट गया। फिर डोंट फॉरगेट टू अपडेट स्प्रेडशीट यूआरएल इन द कोड, ये जो आपको यहाँ पे यूआरएल बता रहा था, ये वाला स्प्रेडशीट यूआरएल, पूरा का पूरा जो स्प्रेडशीट का यूआरएल जो भी आ रहा था, उसको उठा के यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, राइट। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे स्प्रेडशीट यूआरएल, हाँ यहाँ पे डालने की जरूरत है आपको स्प्रेडशीट यूआरएल, और बेसिकली आपका, हाँ बाकी नाम मात्र ही चेंजेस हैं और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी चेंजेस होगा, ये आपको लेकिन कब एग्जीक्यूट कर रहा है, जब आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा अकाउंट का समरी रिपोर्टिंग चाहिए कुछ इस तरीके से। जनरली गूगल एड्स आपको बाय डिफॉल्ट ही दे देता है ये सब रिपोर्टिंग, लेकिन मान लीजिए बहुत सारी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो कि आपको नॉर्मली ऐसे नहीं मिल पा रही हैं, तो यहाँ पे वो मैट्रिसेस आप पास भी कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे एक कॉलम नेम लिखा हुआ है ना, क्लिक्स इंप्रेशन, और आपको कुछ और भी चाहिए, तो इसी फॉर्मेट को कॉपी करके आप एक लाइन और बढ़ा दोगे। और ये कोड आपको कुछ कहीं भी गलती ना हो, इसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया होता है कि सीधा डायरेक्टली इसको आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे, और इसको उठा के आप इस पूरे के पूरे कोड में उठा के डाल दोगे, उसको हटा दोगे, राइट। और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप, बहुत लंबा कोड है, बहुत डिटेल कोड है, लेकिन इसके तो करीब करीब ये 40 तक तो इसका बस ये ही है, इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शन है, और आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों को। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का भी कोड उठाया और आपने उठा के चेप दिया, तो गूगल का अपना ही इतना रिसोर्स है कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना अकाउंट समरी, एड परफॉर्मेंस का आपको स्क्रिप्ट चाहिए, तो एड परफॉर्मेंस का स्क्रिप्ट ये रहा, राइट। आपको कुछ और स्क्रिप्ट चाहिए, आपको बेसिकली डिक्लाइनिंग एड ग्रुप, कौन से एड ग्रुप हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब शायद आप लोगों को बहुत हद तक क्लैरिटी मिल रही होगी कि स्क्रिप्ट का यूज कहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि छोटे कैंपेन में इतना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा है कि आपको कुछ और बल्क में जाना है या डिटेल में जाना है, राइट। तो आप डेफिनेटली इसमें देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं एड। और आपको अगर आपको कुछ और भी माइंड में आ रहा है ना, सर्च क्वेरी का स्क्रिप्ट चाहिए आपको, तो ये आपको सर्च क्वेरी का पूरा स्क्रिप्ट दे देगा। और आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली आपको ये कॉपी करना है,
और इस कॉपी करके डेटा को आपको मैच करवा देना है। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो हमेशा याद रखना कि आपको स्प्रेडशीट का यूआरएल डालना पड़ेगा। स्प्रेडशीट सबको क्लियर है गाइस? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि स्प्रेडशीट कैसे उठाते हैं। यहाँ पे हमेशा टेम्पलेट्स दिए होते हैं। जब भी आप स्प्रेडशीट उठाओगे, अब जैसे आप लिखते हो यहाँ पे नॉर्मली गूगल एड्स रिपोर्टिंग इन स्प्रेडशीट वाया स्क्रिप्ट, राइट? अब स्क्रिप्ट में भी अब यहाँ पे लिखा आपने यहाँ पे एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये तो वही आ गया एड परफॉर्मेंस वाला। मान लीजिए आपको एक्सटर्नल डेटा इंटीग्रेशन, आपको कोई भी एक्सटर्नल डेटा इंटीग्रेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बेसिकली। और मतलब इसी तरीके से आप रिसर्च करते जाओगे और आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है बेसिकली मिल जाएंगे। आपको जो भी डेटा या जिस तरीके से भी आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पास करना आपको आना चाहिए, राइट? यहाँ से स्क्रिप्ट उठा के अगर आप वेरिएबल सिंपली पास कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे डिक्लाइनिंग एड ग्रुप, ये मुझे अच्छा लगा था कि जो ग्रुप एड ग्रुप डिक्लाइन हो रहे हैं इसमें। अब ये भी आप स्प्रेडशीट देखो, ये भी स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में है। ये देखो यहाँ पे टेम्पलेट स्प्रेडशीट का मिल रहा है। ये स्प्रेडशीट वाला क्लियर है ना गाइज? ये जो स्प्रेडशीट आपको मिल रहा है यहीं से गूगल से डायरेक्टली स्प्रेडशीट मिल रहा है आपको। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये स्प्रेडशीट उठाना है, इसी का यूआरएल। यूआरएल का कहने का मतलब क्या है कि आप इसका कॉपी बना लोगे। पहले इस स्प्रेडशीट को लोगे, फिर मेक ए कॉपी करोगे, मींस आपका यहाँ पे स्प्रेडशीट बन गया और ये आपका आ गया यूआरएल। फिर इसमें आप अपना सारा इंफॉर्मेशन चेंज कर दोगे, राइट? यहाँ पे जाके आप अपना सारा इंफॉर्मेशन चेंज कर दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना होगा, अपना अकाउंट नेम और वो सब सारी इंफॉर्मेशन आपकी चेंज हो जाएंगी, राइट? और फिर इस स्प्रेडशीट का यूआरएल उठा के आप अपने एड ग्रुप में जाके अपने स्क्रिप्ट में जाके पास कर दोगे। कहाँ पे पास करना है ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये कोड को कॉपी कर लेना एज इट इज, राइट? और यहाँ पे लिखा होता है यूर स्प्रेडशीट यूआरएल, राइट? ये आपको यहाँ पे पास करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन, क्योंकि आप अपने कैंपेन में ही तो उसको अलाउ कर रहे हो। देखिए सब जगह नहीं मिलती है। अगर आप किसी का थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हो तो बहुत कम लोग स्प्रेडशीट देते हैं। मैंने बहुत कम जो गूगल है ना, गूगल आपको स्प्रेडशीट इसलिए देता है ताकि आप उसमें मिस्टेक ना करो। तो गूगल के बने बनाए बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे स्प्रेडशीट होते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से स्प्रेडशीट यूज कर लोगे, गूगल का ही स्प्रेडशीट यूज कर लोगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे और इसी स्प्रेडशीट के बेसिस पे आप अपने कैंपेन में परफॉर्म करोगे। और यहाँ पे देखिए आप पिक भी करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक अकाउंट में चलाओगे तो गाइज ये सारे के सारे अकाउंट को डेटा ले लेगा। अगर आप स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि आप बेसिकली किसकी बात करें, यहाँ पे भी आपको स्प्रेडशीट पास करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको कहीं पे अकाउंट का नाम, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैंपेन का नाम देना है तो आप बेसिकली कैंपेन का नाम दीजिए। यहाँ पे अकाउंट आईडी, ये देखिए अकाउंट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अकाउंट आईडी देना पड़ेगा, राइट? ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं पे कैंपेन का किसी पर्टिकुलर कैंपेन का उठाना है तो आप किसी पर्टिकुलर कैंपेन का भी नाम दे सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है स्टेटस तो आप उसको छोड़ दीजिए, उस पोर्शन को मत पिक कीजिए, सिंपली उसी इंफॉर्मेशन को पिक कीजिए जो आपके काम का है। दिस इज इट फॉर स्क्रिप्ट, राइट? ये दो चीजें थी, रूल्स और स्क्रिप्ट, इतना ही होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। और एज पर जो भी आपको, हाँ आपको अगर मेरे एंड से कुछ सोर्सेज चाहिए कुछ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग के लिए तो आप लोग मेरे से स्क्रिप्ट के लिए आप लोग मेरे से मांग सकते हो कि सर ये वाला डेटा हमको या ये वाली इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिए, हमारा बेसिकली काम हो जाएगा। और या तो फिर मैंने आपको बताया गूगल में ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं। और कोशिश कीजिए जब कभी भी आपको स्क्रिप्ट उठाना पड़े तो आप हमेशा गूगल के थ्रू से ही स्क्रिप्ट को उठाइए। आप एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू से स्क्रिप्ट मत उठाइए, क्योंकि एक्सटर्नल जो उठाते हैं हम लोग वहां पे देखो लिखा भी होता है कि किस वेबसाइट से आ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पे जो अगर आप कुछ एग्जीक्यूट करते हो तो देयर इज अ चांसेस कि आपके कैंपेन में से कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हो सकता है, राइट? तो बड़ी ही केयरफुली आप किसी भी स्क्रिप्ट को अपने कैंपेन में एग्जीक्यूट कीजिए। सेम अप्लाई होता है रूल के साथ में भी। अगर आप रूल अप्लाई कर रहे हैं तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप स्पेसिफिक रूल को अप्लाई कीजिए, किसी भी ऐसे रूल को अप्लाई मत कीजिए जिससे कि आपके कैंपेन में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? ये था आपका रूल और स्क्रिप्ट, राइट? इसमें इसके बाद जो चीज बचती है वो होता है आपका
इसमें देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने छोड़ दिया हो। देन होता है अपलोड। अपलोड में देख लेता हूँ क्या है, आप क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई भी डेटा अपने एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी रिसोर्स के थ्रू से यहाँ पे अपलोड करना है, मान लीजिए आपको गूगल का कोई स्क्रिप्ट यहीं से आपको डायरेक्टली अपलोड ही करना है, आपने अपने 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 स्प्रेडशीट में बनाया हुआ है, आप यहाँ से अपलोड नहीं करना चाहते, यहाँ से क्रिएट नहीं करना चाहते हो। अच्छा, मैं इसको पॉज नहीं किया, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। देखिए ये हटाना बहुत जरूरी है जब भी आप लगाते हो। एंड अपलोड में क्या होता है, जो भी आपने सीएसवी में बनाया ना, वो आपको यहाँ पे आपको कैंपेन को, ये कैंपेन दे दिया, सेलेक्ट सोर्स, आप क्या डालना चाहते हो, आप गूगल शीट डालना चाहते हो, तो लिंक एन एग्जिस्टिंग शीट, अगर आपके पास में शीट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उस शीट को इससे लिंक कर सकते हो, राइट, जो भी आपके पास में शीट है। देन अप्लाई टू मल्टी, आप चाहते हो कि बेसिकली इसी अकाउंट पे अप्लाई करना चाहते हो या मल्टीपल पे अप्लाई करना चाहते हो, तो ये आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपलोड के थ्रू से भी इस फीचर को पूरा कर सकते हो। रूल्स, स्क्रिप्ट और अपलोड, दिस इज इट। और इसके बाद एक जो चीज बचती है वो होती है, कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि जब हम कैंपेन रन करते हैं या उनको चैलेंजेस भी आते हैं, राइट, चैलेंजेस क्या आते हैं कि जब वो किसी और सिटी में रन करते हैं तो क्या उनका कैंपेन बेसिकली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो आप एड प्रीव्यू और डायग्नोसिस के थ्रू से देख सकते हो कि आपका कैंपेन किसी और एरिया में बेसिकली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए अपना स्क्रीन पॉज करता हूँ क्योंकि मैं स्विच कर रहा हूँ अपना अकाउंट, राइट, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये एड प्रीव्यू और डायग्नोसिस कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों के इस क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है कि सर हम इस सिटी में चला रहे हैं, चल नहीं रहा है सही से, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक सेकेंड, राइट, अभी मैं अपना स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टूल्स एंड सेटिंग्स में गया, प्लानिंग में गया और मैं गया एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस में, राइट। यहाँ पे जाने के बाद मैंने ये लोकेशन, यहाँ पे देखिए आपको जो भी लोकेशन, लेट सपोज मुझे चेक करना है कि मेरा पुणे लोकेशन में मेरा एड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं ये ओपन कर सकता हूँ। फिर मुझे देखना है कि मेरे को डेस्कटॉप पे मेरा एड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे मुझे अपना कीवर्ड यूज कर लेना है, मेरे इस कैंपेन का कीवर्ड है लेट सपोज रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, राइट। मैं इसको सर्च करूंगा, मुझे दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो योर एड इज नॉट शोइंग, राइट, ये आपको दिखा रहा है योर एड इज नॉट शोइंग, और बेसिकली बता देगा कि आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इस लोकेशन को कर देता हूँ दिल्ली। तो यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता, मे भी हो सकता है बजट एग्जॉस्ट हो गया हो पूरे डे का। हाँ, मेरे को ये यही लग रहा है कि इसका बजट एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट, इस कारण से नहीं दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये दिखता ही दिखता है। आपको पता चल जाएगा आप जो भी डिवाइस सेलेक्ट करोगे। हाँ, ये बेसिकली बजट जो है बेसिकली एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ऑब्वियसली ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा ज्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो। ये देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली ये एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस में क्या, मैं इसको फिर से कैंपेन को स्विच करता हूँ क्योंकि मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो चीज इसमें मुझे दिखी नहीं। मैं इसको अलग कैंपेन पे ले जाता हूँ, वहां से शायद आपको दिख जाए। फंक्शनैलिटी सिंपल सा है, इसके थ्रू से हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो सही से दिख जाए, और वही हमारी एक कोशिश होती है और उसमें कोई कोशिश नहीं होती। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे एरिया में वो कैंपेन दिख रहा है तो सही है, नहीं तो हाँ, स्विचिंग ऑफ कैंपेन, जो अगर आप कैंपेन के डेटा को स्विच करना चाहते हैं दूसरे कैंपेन के अंदर में, तो वो कई बार आपको प्रॉब्लम करता है, आप स्विच नहीं कर सकते आप सही तरीके से उसको। मास्टर अकाउंट के थ्रू से मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मे बी मास्टर अकाउंट के थ्रू से पॉसिबल हो, लेकिन मैं इस पर डाउटफुल हूँ, मैं इसको रिसर्च करके बताऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर डाउटफुल हूँ कि ये एक्चुअली में करेगा, परफॉर्म की नहीं करेगा। मेरे को दिखाना था आपको एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, राइट। मैं फिर से इनेबल कर दिया अपने स्क्रीन को, मैं यहाँ पे कीवर्ड बेसिकली चेंज कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ये लुधियाना कर दिया था, इसको मैं दिल्ली कर देता हूँ। तो मैं इस टाइम पंजाब में हूँ तो अब पंजाब का एरिया आ रहा है। लैंग्वेज भी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ती हैं, अगर आप सेम चीज को रखते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन नॉर्मली आपको ऐसे ही दिख जाएगा। अभी क्या है, शाम का टाइम हो गया तो इसलिए भी नहीं दिख रहा है। आप लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, बेसिकली आपको दिख ही जाएगा। इसमें तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ली हुई हैं, डेस्कटॉप लेके भी देख लेता हूँ एक बार। चल रहा होगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं चल रहा होगा तो आपको नहीं दिखा देगा, राइट। अब इसको देख लेते हैं गुड़गांव करके, शायद गुड़गांव में दिख जाए। शाम हो गई है ना, कई सारे कैंपेन मेरे बंद हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन जनरली आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। आप अपने कैंपेन में एक्सपेरिमेंट करना एक बार
डेफिनेटली 100% ये आपको पता चल जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो कि आपको दिख जाता है कि आपके कैंपेन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे आपको आइडिया मिल जाता है, राइट? और और कुछ बचा है आप लोगों के लिए? नहीं, ऑलमोस्ट एक रीच प्लानर वाला पार्ट जो है वो मैंने बेसिकली कवर वो उसके लिए इनेबल करना पड़ेगा, देखूँगा क्योंकि मेरे क्लासेस अभी और भी हैं, मतलब कि ये बैच तो दिस इज़ मतलब इसमें ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं। अब आपको जो ट्यूसडे है उस दिन आपका टेस्ट है, राइट? आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए सोर्सेज़ चाहिए, डेटा चाहिए, तो मैं कुछ सोर्सेज़ डेटा कलेक्ट करके आप लोगों को ग्रुप में डाल दूँगा। देन इसके अलावा क्या है कि आप लोगों को और भी कोई चैलेंज आता है, तो मेरा फिर से गूगल ऐड का बैच स्टार्ट होगा। आप लोग फिर से उसको जॉइन कर सकते हो, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी लिमिटेशन नहीं लगाता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पता है कि मैं गूगल ऐड जब भी पढ़ाता हूँ, मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली। अगर कुछ ऐसा रहता है, आप लोगों को लगता है, तो मैं उस दिन टेस्ट तो लूँगा ही 1 घंटा और 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा आप लोगों को। 1 घंटे का टेस्ट लूँगा, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। 1 घंटे का टेस्ट लूँगा और 1 घंटे के बाद मैं पढ़ाऊँगा, वो फाइनल क्लास होगी आप लोगों की। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, जो भी मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, तो वो मैं सारी चीज़ें पूछ लूँगा आप लोगों से। हाँ, डेफ़िनिटली आप कर सकते हो। हाँ, शॉपिंग एड्स के लिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने जैसे क कल नाइट में हम लोगों ने ऑडिट किया है, तो ऑब्वियसली मैंने ऑडिट जो किया है, वो एक शॉपिंग ऐड का ही कैंपेन है, पूरा का पूरा जो ऑडिट किया है। तो मुझे नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं शॉपिंग ऐड करता नहीं हूँ ज़्यादा। डेफिनिटली मैं अपने साथ में मैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहूँगा। मैं किसी और एक्सपर्ट को बुलाऊँगा, क्योंकि देखिए मेरा जो नॉलेज है ना, वो एक अलग हॉरिज़न का है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डेफिनिटली उनको बुलाऊँगा और हम लोग इस शॉपिंग ऐड को बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी लास्ट सेशन से उतना ज़्यादा खुद सैटिस्फाइड नहीं था, राइट? तो मैं कोशिश करूँगा एक सेशन शॉपिंग ऐड पे करवाऊँगा, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा कि ये है। क्वेश्चंस जितना पढ़ाया उसी में से आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को सारी चीज़ें उसी में से आएँगी, मैं कुछ भी एडिशनल ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। नहीं, शॉपिंग ऐड भी मैं चाहता हूँ कि केस स्टडीज़ भी अगर आप लोगों का ये है कि हाँ, मैंने जैसे बताया आप लोगों के जो भी पॉइंटर्स हैं ना, आप लोग ग्रुप्स में अपने-अपने ग्रुप्स में पॉइंटर्स प्लीज़ डाल दीजिए। जो भी आपके पॉइंटर्स हैं मैं केस स्टडी वाला पॉइंट जो है, वो केस स्टडी मैं आपको बता दूँगा। वैसे एक चीज़ आप लोगों ने शायद नोटिस की होगी, मैंने आपको सारे अपने कैंपेन्स ना अपने लाइव अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग को फिलहाल जो है मैं पॉज़ कर देता हूँ फिलहाल के लिए रिकॉर्ड